स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं क्रोमोसोमल जेनेटिक बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कि जेनेटिक बेस पर सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो कैसे किया जाता है। इससे पहले क्रोमोसोम्स के बारे में समझते हैं कि क्रोमोसोम बेसिस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है, इस ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। पेयर में बात करते हैं कितने हैं तो 23 पेयर प्रेजेंट होती हैं। इसे अगर हम स्टडी करते हैं तो ये क्रोमोसोम से दो पार्ट में डिवाइड करके इसका स्टडी कर सकते हैं। एक है ऑटोसोम्स और एक होता है क्या सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ऑटो क्रोमोसोम्स है, इसमें ये कितने पेयर पाई जा रही है टोटल 23 में ये पाई जा रही है 22 पेयर, ठीक है। और सेक्स क्रोमोसोम है वो कितनी पेयर पाई जाती हैं तो 1 पेयर इसमें प्रेजेंट होती है। ऑटोसोम्स क्रोमोसोम्स है वो क्या करती है, ये क्रोमोसोम्स है वो पूरे दैहिक पार्ट का क्या कराती हैं फॉर्मेशन कराती है। सेक्स क्रोमोसोम से ये क्या कराती है, मेल और फीमेल का जो क्या सेक्स पार्ट है उनका क्या करती है निर्धारण करती है। तो यदि वो क्या है फीमेल है तो उसमें एक से 100 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, मेल है तो उसमें 100 और वाई क्रोमोसोम पाई जाती हैं। चूँकि यहाँ पर फीमेल है उसमें 1 से 1 क्रोमोसोम है, इस वजह से इसे होमोजाइगस फीमेल में 1 से 1 है तो इसे होमोजाइगस, ठीक है। मेल है उसमें 100 क्रोमोसोम है तो इसे हेटेरोजाइगस कहते हैं। आगे समझते हैं इसमें कि एक क्या है, इसमें कौन कौन से क्रोमोसोम, तो 1 से 1 क्रोमोसोम है, ये सेक्स क्रोमोसोम है जो क्या कहते हैं फीमेल के गोनेट पार्ट को बनाती हैं, और 1 वाई है वो क्या करती है मेल गोनेट, मतलब इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनका फॉर्मेशन के लिए कोडेड रहती हैं। इसमें देखते हैं कि एक्स और वाई है तो इसमें जो वाई क्रोमोसोम है यही वाई क्रोमोसोम क्या कर रही है सेक्स का डिटर्मिनेशन करा रही है। वाई क्रोमोसोम में एक जीन प्रेजेंट होती है जिसे SRY जीन कहते हैं। यही SRY जीन है, इसी के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पर मेल और फीमेल गेमिट हैं इनका फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम में जो वाई क्रोमोसोम है, इस वाई क्रोमोसोम में SRY जीन के प्रेजेंट और अब्सेंस के बेस पर मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का, ठीक है, फीमेल गेमिट और मेल गेमिट का क्या होता है फॉर्मेशन होता है। इसी को क्या कहते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। मतलब यहाँ पर अगर मेल गेमिट बन रहा है तो क्या बनाएगा मेल, ठीक है। फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन हो रही है तो क्या बनेगी फीमेल बनेगी। तो इस तरह से क्या करते हैं इसमें सेक्स का डिटर्मिनेशन कराया जाता है। इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें एक साइंटिस्ट है यहाँ के ब्रिटेन के, ग्रेटेस्ट ब्रिटेन के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1956 में, ठीक है, 2 साइंटिस्ट हैं, कौन कौन से हैं तो कॉर्लिस फोर्ड एंड फोर्ड है, जॉन हेमर्टन नामक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन बीइंग है इस ह्यूमन बीइंग में 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम पाई जाती है, जिसमें एक क्रोमोसोम है वो फीमेल को, ठीक है, और एक वाई क्रोमोसोम है वो मेल को क्या करती है स्टोर करती है। नेक्स्ट इसमें समझते हैं कि यहाँ पर हम लोग देखें कि जो क्या है वाई क्रोमोसोम है, यही क्या कहते हैं वाई क्रोमोसोम में कौन सा जीन है तो SRY जीन है, ठीक है। तो ये जो SRY जीन है तो इसे पढ़ेंगे कि वाई क्रोमोसोम में इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, और इसमें वाई क्रोमोसोम में SRY जीन है वो कहाँ पर इनका लोकेशन होती है। समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। ये वाई क्रोमोसोम का क्या स्ट्रक्चर है, इसे स्ट्रक्चर के थ्रू समझ रहे हैं। बीच में क्या है इसका सेंट्रोमियर है, ठीक है। सेंट्रोमियर के ऊपर की ओर क्या है एक स्मॉल आर्म है, क्रोमोसोम का स्मॉल क्रोमोसोम आर्म है। नीचे में क्या है इसका लार्ज क्रोमोसोमल आर्म। ये जो स्मॉल क्रोमोसोमल आर्म है और लार्ज है स्मॉल है, ठीक है। तो लार्ज क्रोमोसोमल आर्म है, इसमें एक जीन लोकेटेड होती है जिसे SRY जीन कहते हैं। ये केवल वाई क्रोमोसोम में होती है, एक्स क्रोमोसोम में अब्सेंट होती है। आगे समझते हैं इसमें बेसिस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में मेल और फीमेल जो गोनेड है वो किस तरह से यहाँ पर इनका क्या होगा फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो यहाँ पर समझते हैं क्या है जायगोट। जायगोट कैसे कब बनता है जब क्या है मेल गेमिट और फीमेल गेमिट, ठीक है। मेल गेमिट क्या है स्पर्म, फीमेल गेमिट क्या है ओवा। जब इन दोनों का क्या होता है आपस में फर्टिलाइजेशन होता है तब किसका फॉर्मेशन होता है जायगोट का फॉर्मेशन होता है।
ये ज़ायगोट आगे डेवलप होती है, ठीक है। 1 सेल से 2 सेल बनती है, 2 सेल से फिर आगे 4 सेल बनती है। तो इस तरह से इनका क्या होता है, डेवलप होती है। जब इनका डेवलप होते हुए कितने, तो ये डेवलप होते हुए कितने, तो 6 से 7 वीक जब ये डेवलप हो जाते हैं तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो होती है, जिसमें 2 पार्ट नज़र आते हैं। एक होती है कार्टेक्स और एक होता है मेडुला, ठीक है। तो इनके जो कार्टेक्स वाला भाग से और मेडुला वाला भाग से 2 अलग अलग डक्ट का फॉर्मेशन होती है। कार्टेक्स वाले भाग है इसमें मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होता है, और मेडुला वाला भाग है इसमें वोल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कार्टेक्स वाला भाग जिसमें मुलेरियन डक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये मुलेरियन डक्ट आगे ओवरी का फॉर्मेशन कराती है। ओवरी फीमेल में पाई जाती है, अतः इसमें क्या है, फीमेल गोनेड बनती है, मतलब मुलेरियन डक्ट के द्वारा फीमेल गोनेड बनती है। आगे इसमें जो मेडुला वाला पार्ट है इसमें क्या होती है, वोल्फियन डक्ट का फॉर्मेशन होती है। ये वोल्फियन डक्ट आगे टेस्टिस का फॉर्मेशन कराती। टेस्टिस मतलब क्या है, मेल, ठीक है। तो मेल है तो ये क्या करेगी, मेल गोनेड का फॉर्मेशन कराती। तो इस तरह से क्या है, इसका एक क्या आउटलाइन समझे हम लोग कि कैसे इसमें मेल और फीमेल गेमीट के कौन डक्ट हैं, ठीक है। आगे इसी को हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डेवलप हो गया है क्या, कि दोनों तरह के डक्ट, एक वोल्फियन डक्ट, मुलेरियन डक्ट और एक क्या है, वोल्फियन डक्ट, दोनों प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स और वाई, ठीक है, कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंस है उसके बेस पर आगे गोनेड का फॉर्मेशन होगा। यदि वाई क्रोमोसोम है तब उसमें क्या होगा, SRY जीन प्रेजेंट होगा, तो क्या है, मेस्कुलाइजेशन होगा। मेस्कुलाइजेशन होगा मतलब यहाँ पर जो मुलेरियन डक्ट है, इस मुलेरियन डक्ट का क्या कराया जाएगा, डिग्रेशन होगा। डिग्रेशन होगा मतलब यहाँ पर डेवलप क्या होगा, तो वोल्फियन डक्ट है वो डेवलप होगा और टेस्टिस का फॉर्मेशन मतलब मेल गोनेड का फॉर्मेशन कराएगा। आगे इसी को समझते हैं कि यदि क्या है, उसमें वाई क्रोमोसोम ना होकर एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम में क्या है, तो यहाँ पर SRY जीन है, ये क्या होती है, अपसेंट होती है। तो अपसेंट है, इसमें फेमिनाइजेशन होगा। फेमिनाइजेशन है मतलब यहाँ पर वोल्फियन जो डक्ट है, यहाँ पर जो वोल्फियन डक्ट देखें, ये वोल्फियन डक्ट का क्या कराएगा, डिग्रेड कराएगा। डिग्रेड होगा मतलब डेवलप क्या होगा, तो यहाँ पर मुलेरियन डक्ट है वो क्या होगा, डेवलप होगा, और डेवलप होकर ओवरी का फॉर्मेशन मतलब क्या हो गया, कि फीमेल गोनेड है इनका फॉर्मेशन कराती है। तो इस तरह से देखिए एक स्ट्रक्चर के द्वारा कैसे मेल और फीमेल गोनेड का फॉर्मेशन होती है। आगे समझते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन जीन, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन जीन तो मेल में अलग अलग जीन पाए जाएंगे और फीमेल में अलग जीन पाए जाएंगे, जो मेल और फीमेल गोनेड का फॉर्मेशन कराती हैं। तो पहले इसमें समझते हैं क्या, मेल सेक्स डिटर्मिनेशन जीन कौन कौन से हैं। तो पहला इसमें SRY जीन, एक है SOX9 जीन, ठीक है। थर्ड है इसमें FGF9 जीन। 4 है इसमें DMRT1 जीन। 5 है FOXL2 जीन और 6 है SF1 जीन। SF1 जीन है ये फीमेल में भी क्या होती हैं, पाई जाती हैं फीमेल में। और देखते हैं DAX1 जीन, WNT4 जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जीन क्या करेगा, तो फीमेल गोनेड है, इस गोनेड का फॉर्मेशन कराएगा, ठीक है। और ये जो सभी जीन है वो क्या करेगा, तो मेल गोनेड का फॉर्मेशन कराएगा। नेक्स्ट आगे समझते हैं मेल गोनेड के फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट जीन यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, पहला जीन क्या है, तो जीन है इसका SRY जीन, इसका फुल फॉर्म है साइड में लिखा हुआ क्या है, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y जीन, ठीक है। ये जीन है वो केवल Y क्रोमोसोम में पाई जाती हैं, ठीक है। ये जो SRY जीन है ये एक तरह के क्या है, फैक्टर का प्रोडक्शन कराती है। कौन सा फैक्टर है, तो TDF टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर का प्रोड्यूस कराता है। तो ये जो फैक्टर है ये क्या कराती है, तो ये मेडुला वाला एम्ब्रियोनिक डेवलप हो रहा है उसमें मेडुला वाले पार्ट पर जाती है और क्या कराती है, टेस्टिस का फॉर्मेशन, मतलब वोल्फियन डक्ट से टेस्टिस का फॉर्मेशन कराएगी। ये जो टेस्टिस है ये 2 तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन कराती हैं, एक होती है टेस्टोस्टेरॉन और एक है AMT मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन। आगे बढ़ती इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं
क्या है, टेस्टोस्टेरॉन। ये जो टेस्टोस्टेरॉन है इनका फंक्शन होता है मेल गोनेड में, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बन रहा है तो इसमें ये एपिडाइडिमस है, ठीक है, इसमें डी नहीं रहेगा, एपिडाइडिमस है, ठीक है, वासा डिफरेंटिया है, सेमिनल वेसस है, इन सब का क्या कराता है, फॉर्मेशन कराता है। और इसी जो टेस्टोस्टेरॉन है, इसी टेस्टोस्टेरॉन का डेरिवेटिव होती है जिसे DHT कहते हैं, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स। ये डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स है, ये क्या कराती है, क्या है, यूरोजेनाइटल साइनस और क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल, ठीक है, इनका क्या करेंगे, फॉर्मेशन करा रही है, ठीक है, इन्हीं से और दूसरे आर्गन है उनका भी क्या कराएंगे, फॉर्मेशन कराएंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन का फंक्शन नेक्स्ट स्टेज में पढ़ते हैं क्या है, MAH हार्मोन्स, ये क्या कराती है, तो ये हार्मोन्स क्या कराती है करके बताया आपको कि मुलेरियन डक्ट है इनका क्या करा रही है, डिग्रेशन कराती है, ठीक है। नेक्स्ट इसका जीन पढ़ते हैं, नेक्स्ट जीन क्या है इसका, नेक्स्ट जीन है इसका SOX9 जीन, फुल फॉर्म है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई पॉक्स 9, ठीक है। ये क्या कराती है, तो ये जो SRY जीन है, यही जीन है वो क्या कराती है, SOX9 जीन है, इसे स्टिमुलेट करता है, मतलब इसे एक्टिव करेगा, क्या काम करने के लिए एक्टिव करता है, तो ये क्या सर्टोली सेल है, इन सर्टोली सेल का डिफ्रेंसिएशन कराएगा, डिफ्रेंसिएशन के साथ साथ सिक्रीट कराएगा क्या, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन से और AM हार्मोन से, इनके जो प्रोडक्शन है या सिक्रेशन को क्या कराता है, स्टार्ट करवाता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन से, ठीक है, ये क्या कराते हैं, जो गोनेट का फॉर्मेशन के साथ साथ ये बोन का भी क्या करा रही है, फॉर्मेशन कराती है। नेक्स्ट जीन समझते हैं, नेक्स्ट जीन है इसका FGF9 जीन, ठीक है। तो ये जो FGF9 जीन है ये एक तरह की क्या है, सेल सिग्नलिंग प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन वाला भाग है। तो ये क्या करा रही है, सर्टोली सेल है इनका डिटर्मिनेशन कराती है, ठीक है। डिटर्मिनेशन देखो कैसे होता है कि ये क्या है, द जीन सिग्नल क्या है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल डेवलपमेंट, ठीक है। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलप होते हैं तो वहाँ पर क्या बनती है, स्टेम सेल बनती है। ये स्टेम सेल क्या करती है, डिफरेंट क्या होती है, सेल है, उसे बनाने के लिए सिग्नल देती है जिस सेल की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर सर्टोली सेल बनाना है तो ये जो स्टेम सेल है इस स्टेम सेल को क्या करेगा, सिग्नल देगा कि क्या किया जाए, स्टेम सेल बनाया जाए, इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाए। तो स्टेम सेल का ये क्या करती है, डिफ्रेंसिएशन करती है। साथ में यदि इस सिग्नल का प्रोडक्शन है, ठीक है, यदि इस सिग्नल का जो प्रोडक्शन है वो लो हो जाती, कम हो जाती है, तो मेल है वो फीमेल में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अभी जो पढ़ रहे हैं वो पूरे क्या है, एम्ब्रियोनिक के दौरान जो डेवलप हो रही है उनकी बात कर रहे हैं। यदि इनका सिग्नल इसे नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, जो मेल बन रहा है वो क्या हो जाएगा, फीमेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट जीन समझते हैं, नेक्स्ट जीन है इसका DMRT1 जीन। ये जीन है, ये कौन से, तो 9 क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब 8 क्रोमोसोम्स में पाई जा रही हैं। यदि क्या हो जाती है, क्या है, वाई क्रोमोसोम है, इस वाई क्रोमोसोम में क्या है, SRY जीन है वो क्या हो जाती है, अब्सेंट है, तो वाई क्रोमोसोम, लेकिन उसमें क्या हो गया, SRY जीन है वो क्या हो गया, अब्सेंट हो गया। तो अब्सेंट होने पर अब टेस्टिस का फॉर्मेशन कराने के लिए क्या होती है, DMRT1 जीन है, ये भी क्या कराती है, टेस्टिस का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट जीन है FOXL2 जीन, ठीक है। ये क्या कर रेट में प्रेजेंट होती है, ये फिनोटाइप शो करने के लिए ये जीन पाई जाती है। नेक्स्ट इसका जीन है कौन सा, तो SF1 जीन, ठीक है। SF1 जीन है, ये जीन है मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन ज़्यादा शो और एक्टिव किस में होती है, तो मेल में होती है, ठीक है। इस जीन का फंक्शन होता है कि ये गोनेट का क्या कराए, फॉर्मेशन कराए। यदि ये जीन है जैसे SF1 जीन है, ये जीन क्या हो जाए, SOX9 जीन है, ठीक है, SOX9 जीन है, ये दोनों जीन
ठीक है, आपस में मिला है। तो मिलने के बाद ये क्या करेगा, जो लेडिंग सेल है उनके फंक्शन के लिए उसे स्टिमुलेट करता है। लेडिंग सेल उसे स्टिमुलेट करेगा कि वो क्या करे, टेस्टोस्टेरॉन है और AMH है, इस हार्मोन्स का क्या करा, प्रोडक्शन करा। इसके लिए ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, ये सभी पाई जाती है कि इसमें मेल में ये सभी जीन प्रेजेंट होते हैं जो मेल गोनेड के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। आगे हम नेक्स्ट है, इसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, गोनेड शो किया गया है जो एक्स और वाई है, मतलब एक्स है वो आया क्या, कहाँ से, तो फीमेल क्या है, गेमिट है, गेमिट से, और वाई है वो स्पर्म मतलब मेल गेमिट से आया हुआ। जब ये जाइगोट बना, ठीक है, डेवलप हुआ, तो इसमें वाई है मतलब इसमें SRY जीन प्रेजेंट है। ये क्या करा रहा है, तो TDF है, इनका प्रोडक्शन करा रहा है। ये एम्ब्रियोनिक के जो कौन सा भाग है, मेडुला वाला भाग है, उस पर जाकर फंक्शन कराएगा और टेस्टिस का फॉर्मेशन कराता है। इस तरह से मेल सेक्स कैरेक्टर है वो फिर शो होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इसे समझते हैं, इसका ओवरव्यू समझते हैं, एक साथ सबको समझते हैं कि कैसे कहाँ से किसका फॉर्मेशन करा रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, वे को शो किया गया है कि 46 क्रोमोसोम से, मतलब 46 वाला जो क्रोमोसोम है उसी क्रोमोसोम में XY क्रोमोसोम है। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में जो Y है वो क्या कर रही है, तो SRY इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये कहाँ पर जाएगी, तो बाइपोटेंटियल गोनेड। बाइपोटेंटियल गोनेड किसे कहते हैं, कि दो तरह के जो डक्ट बताए आपको, ये क्या है, वोल्फियन डक्ट, ठीक है, और एक क्या है इसमें मुलेरियन डक्ट, तो ये क्या है, मुलेरियन डक्ट। तो ये जब दोनों डक्ट एक साथ प्रेजेंट है, अभी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है कि मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, लेकिन जीन है उसके पास कि वो मेल बनाएगा या फिर फीमेल बनाएगा। तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है क्या, बाई पोटेंटियल गोनेड कहते हैं। बाई मतलब तो गोनेड है यहाँ पर, ठीक है, दोनों प्रेजेंट है, मतलब दोनों डक्ट यहाँ पर वोल्फियन और मुलेरियन डक्ट प्रेजेंट है। आगे अब डक्ट प्रेजेंट है, बना क्या है, टेस्टिस बना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया कि क्या बना रहा है, टेस्टिस। तो टेस्टिस ये क्या है, स्पर्मेटो क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान बनती है। ठीक है, एक है इसमें क्या होती है, सर्टोली सेल है, क्या है इसमें लेडिंग सेल है। ठीक है, ये सब है। अब इसमें क्या है, सर्टोली सेल है, इसके द्वारा क्या हो रही है, AMH का क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ये क्या कराती हैं, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन्स है, तो एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करें, मुलेरियन डक्ट को रिग्रेशन कराएंगे। ठीक है, रिग्रेशन कराएंगे तभी तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्फियन डक्ट है वो डेवलप कर पाएगा। आगे यहाँ पर लेडिंग सेल है, इस लेडिंग के सेल के द्वारा यहाँ पर टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रेशन, T मतलब क्या है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन से क्या करेगा, वोल्फियन डक्ट का डेवलप कराता है। वोल्फियन डक्ट है, इनके द्वारा एपिडेडिमस है, वास डिफरेंस है, ठीक है, एजेकुलेटर डक्ट है, सेमिनल वेसल्स है, इन सभी का क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। आगे जो टेस्टोस्टेरॉन है इन्हीं के द्वारा बताया किसका, तो इसका डेरिवेटिव हार्मोन्स होता है क्या, DHT हार्मोन्स है, मतलब डाई हाइड्रो क्या है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ये क्या करा रहा है, तो ये क्या है, यूरेटर एपिथेलियम है। ठीक है, और ये क्या है, यूरेटर एपिथेलियम और प्रीमोडिया ऑफ क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटल है। ठीक है, इनसे क्या करा रही है, तो ये यूरेटर एपिथेलियम है, इसके द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, इनका प्रोडक्शन हो रही है। यहाँ पर क्या पेनिस है, स्क्रोटम है, उसका क्या करा रही है, डेवलप करा रही है। आगे इसी को समझते हैं, क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखते हैं। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में अभी हम लोग पढ़ें क्या 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 कर रहे हैं, डेवलप करा रहे हैं। तो देखो इपिडेडिमस है, ठीक है, ये क्या है, टेस्टिस है। ठीक है, इस टेस्टिस है वो बाहर से एक थैलेनुमा संरचना जिसे स्क्रोटम कहते हैं उसके द्वारा ढका रहती है। ये क्या है, इपिडेडिमस है, इसके जस्ट इपिडेडिमस है वो टेस्टिस के जस्ट ऊपर होती है। ठीक है, पेनिस वाला भाग है, यहाँ पर क्या प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जा रही है, इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ पर इजैकुलेटरी डक्ट प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्या है, वासा डिफरेंसिया है। तो इस तरह से क्या है, मेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट का भी फॉर्मेशन हो जाती है। मेल रिप्रोडक्टिव मेल गोनेट कैसे फॉर्मेशन होते हैं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट इसमें समझते हैं हम लोग कि फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन जीन के बारे में, कि ये किस तरह से फीमेल गोनेट का फॉर्मेशन करा रही है। फर्स्ट इसमें जीन है DAX1 जीन। ठीक है, ये जीन है, ये क्या करता है, ये जीन को पहले एक्टिव होना पड़े। पहले तो हर एक जीन क्या रहेगा, इनएक्टिव, से कोई सिग्नल देगा तब जाकर वो एक्टिव होता है। इसी तरह से ये जीन भी पहले क्या है, इनएक्टिव है। तो इनएक्टिविटी से एक्टिव करने के लिए दो तरह के जीन हैं, ठीक है, जिसमें से SRY और SF1, ठीक है, ये दोनों जीन आपस में मिलकर क्या करेगी, तो DAX1 जीन है, इसे एक्टिव कराती है। एक्टिव होने के बाद फिर ये जो एक्टिव DAX1 जीन है, ये फिर से SF1 है, इनके साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा, और कंबाइन होकर किसे इनहिबिट कर रहा है, तो AMH और टेस्टोस्टेरॉन है, इन दोनों हार्मोन्स को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट कर रहा है मतलब यहाँ पर ये क्या है, क्योंकि मेल गेमेट बन रहा है, सॉरी फीमेल गोनेट बन रहा है, तो ये फीमेल गोनेट के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, इनहिबिट करना पड़ेगा। तो इसे क्या करती, इनहिबिट करती। साथ ही वोल्फियन डक्ट है, इनके फॉर्मेशन को क्या कर देती है, डिग्रेड कर देती है, ताकि मुलेरियन डक्ट है उनका क्या हो, फॉर्मेशन हो। तो मुलेरियन डक्ट का क्या करा रही, फॉर्मेशन करा रही। यदि इस जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, यदि इस जीन में क्या हो गया, म्यूटेशन हो जाता है, तो फीमेल है वो मेल में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। नेक्स्ट इसका जीन पढ़ते हैं। नेक्स्ट जीन है इसका WNT4 जीन, ठीक है, WNT4 जीन है। ये जीन है वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में ये भी है, तो इसे एक्टिव करने के लिए फिर से क्या है, SF1 जीन, और यहाँ भी पढ़े क्या, DAX1 जीन। ये दोनों जीन है, वो दोनों जीन क्या करेंगे, WNT4 जीन है, इसे एक्टिव कर देंगे, और एक्टिव करके ओवरी के फॉर्मेशन के लिए इसे स्टिमुलेट करेंगे। ठीक है, अब ओवरी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो ओवरी का फॉर्मेशन मतलब ओवरी का ऑर्गेनाइजेशन कराएगा, उसके जो एसेसरी आर्गन है उन सबको भी क्या कराएगा, डेवलप कराएंगे। ठीक है, इनहिबिट करता है तो TDF को इनहिबिट करता है, मतलब टेस्टिस क्या डिटरमाइनिंग फैक्टर है, जो SRY के थ्रू क्या हो रही थी, प्रोड्यूस कराई जाती, इन्हें क्या कर देती है, ये इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट हो जाती है, साथ में जो टेस्टिस का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसे भी क्या कर देती है, इनहिबिट कर देती है, ताकि फीमेल गेमिट है उनका क्या हो, सॉरी फीमेल गोनेड है उनका क्या हो, फॉर्मेशन हो। ठीक है, जिस तरह से इसमें म्यूटेशन हुआ, ठीक है, किसमें, DAX1 जीन में, इसी तरह से यदि WNT4 जीन है, इनमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो इनमें अगर म्यूटेशन हो जाता है तो इसमें भी क्या हो जाती है, फीमेल है वो मेल में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ओके, ना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसे हम स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। ये क्या है, गोनेड है, ठीक है, एक एग्स है वो मेल से आया है, और एक एग्स है वो फीमेल का है। ठीक है, गोनेड बना है, इस गोनेड में आकर डेवलप हुआ एम्ब्रियोनिक गोनेडिक भाग में आते हैं, तो इसमें कार्टेक्स और मेडुला भाग, तो कौन सा भाग, तो कार्टेक्स भाग है वो एक्टिव होगा, और किसका फॉर्मेशन करेगा, ओवरी। ओवरी का फॉर्मेशन होने से फीमेल सेक्सुअल मतलब करेक्टर है वो क्या होने लगती है, शो होने लगती है। नेक्स्ट इसका और देखते हैं, ओवरव्यू, ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या है, नो SRY, ठीक है, SRY इसमें अब्सेंट है। तो अब्सेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, बाइपोटेंटियल गोनेड है, तो बाइपोटेंटियल गोनेड में कौन सा डेवलप होगा, तो यहाँ पर मुलेरियन डक्ट है वो डेवलप होगा। तो मुलेरियन डक्ट डेवलप होकर क्या बना लिया, ओवरी। ठीक है, ओवरी में होती है क्या, oogenesis के प्रोसेस होती है, ये जो oogenesis है क्या, ओगोनिया बनाती है। ठीक है, ये जो ओगोनिया है वो आगे डेवलप होकर क्या बनाती है, प्राइमरी oocyte बनाती है। ये प्राइमरी oocyte है, बाहर से क्या होती है,
क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल है, इन सेल से घिरे रहते हैं, मतलब ये उस साइड है और उस साइड बाहर से ये ग्रेन्युलोसा सेल से क्या रहती है, घिरी हुई रहती है। ठीक है, आगे ये दोनों क्या कराते हैं, प्रीमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है, यही प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्रीमोर्डियल फॉलिकल से ये प्राइमरी एंड ईयरली एंड क्या है, एंट्रल फॉलिकल से इनका क्या कराती है, फॉर्मेशन कराती है। इसमें क्या दिया गया है, नो टेस्टोस्टेरान। टेस्टोस्टेरान इसमें सिक्रेशन नहीं होगा, फीमेल पार्ट है तो। ठीक है, तो अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वोल्फियन डक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेशन हो जाएगा, इसका नष्ट हो जाएगा। आगे है नो क्या है, AMH। AMH इसमें नहीं है, AMH मतलब एंटी मुलेरियन हार्मोन्स इसमें नहीं है। तो नहीं है तो मुलेरियन डक्ट का डेवलप होगा, ना कि वोल्फियन डक्ट का। तो मुलेरियन डक्ट डेवलप होगा तो देखते हैं मुलेरियन डक्ट से कौन कौन पार्ट का डेवलप होता है। तो इनसे होती है क्या, ओविडक्ट है, ठीक है, यूटेरस है, सर्विक्स है, इंटरनल वेजाइन, इन सब का क्या होती है, डेवलप। इसी तरह से इसमें देखते हैं क्या है, DHT मतलब क्या है, डाई हाइड्रो टेस्टोस्टेरान भी इसमें नहीं है। तो इसमें जो प्रीमोर्डियल आप जो एक्सटर्नल जेनाइटर है, जो एक्सटर्नल पार्ट का क्या करती है, डेवलप कराती है, जैसे आउटर वेजाइना हो गया, क्या है, लेबिया मेजोरा माइनोरा, इन सब का क्या कराती है, डेवलप कराती है। आगे देखते हैं इसमें फीमेल जो रिप्रोडक्टिव आर्गन है, ठीक है, कहाँ कहाँ पर कौन सा पार्ट प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ओवरी है, ठीक है, ये यहाँ पर जो ओवरी के ऊपर में पाई जा रही है क्या, ओवरी डक्ट है, यहाँ ये क्या, यूटेरस है, वेजाइना है, क्या है, सर्विक्स है, ये लेबिना मेजोरा है, माइनेरा है, ठीक है, इन सब का क्या हो जाता है, यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो क्या हो गया, यहाँ पर फीमेल गोनेड है उनका फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट इसे एक बार और ओवरव्यू समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ से, डेवलप ये क्या है, स्ट्रक्चर है इसका, जिसका अनडिफरेंशिएट स्ट्रक्चर, ठीक है, अनडिफरेंशिएट स्टेज है एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान, क्योंकि यहाँ पर क्या दिए गए हैं, मुलेरियन डक्ट और वोल्फियन डक्ट दोनों हैं। यदि मुलेरियन डक्ट है वो डेवलप हो रहा है, मतलब यहाँ पर फीमेल बना रही है, यदि वोल्फियन डक्ट डेवलप हो रहा है तो यहाँ पर मेल बनाएंगे। ठीक है, ओवरी है, क्या है ये, ओविडक्ट है, ठीक है, यूटेरस शो किया गया, यहाँ पर टेस्टिस है, गॉलब्लैडर, एपिडिडिमस, वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसल्स है, इन सब का डेवलप हो जाती है। तो इस तरह से देखें कि किस तरह से मेल और फीमेल जो गेमेट हैं उनका, मेल और फीमेल जो गोनेड है उनका किस तरह से जीन के द्वारा फॉर्मेशन होता है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।